सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायां, नमो लोके सत्वसाधुः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयतु शास्त्रम्, जयतु शास्त्रम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बड़ी उत्तम त्याग धर्म की जय हो। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को देवी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणियाँ। विश्व के सबसे बड़े दानी अपने वीतरागी परमात्मा है। जगत की सारी निधियां जगत को दे के चले, और विश्व के सबसे बड़े त्यागी भी अपने वीतरागी परमात्मा है, जो जगत की सारी विभूति को छोड़ के त्याग करके चले। उनसे नीचे देखें तो अपने वीतरागी दिगंबर मुनिराज, भले ही आज सिद्ध नहीं है, अरहंत नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी चल रही है। जैसे उन्होंने सबका त्याग किया, ऐसे ये भी सब त्याग करके उसी मार्ग पे पंथ पे आगे बढ़ रहे हैं। और उनके नीचे चले तो ज्ञानी धर्मात्मा चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती, उन्होंने भी श्रद्धा में उसका त्याग कर दिया। पांचवें गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावकों ने बाहर में एक देश रूप से उसका नियम लेना, त्याग करना चालू कर दिया है। तो उसी मार्ग के पथिक अपन सभी, हम भी ऐसे ही त्याग की प्रेरणा उनके जीवन से लेकर के उनके मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अपन सभी अग्रसर हों। ऐसी सुंदर दान और त्याग की चर्चा आज के दिवस में चलती है। धर्म के अर्थ वस्तु का देना, शर्त ये है धर्म के अर्थ वो दान की कोटि में जाती है। किसी दूसरे की वस्तु उठाई दूसरे को दे देना दान थोड़ी है, चोरी है। इनका मोबाइल उठा लिया और उनको दे दिया, ले जाओ मेरी तरफ से, दान थोड़ी कहलाएगा, चोरी है ये तो। कैसा होता है दान कि बदले की भावना से रहे, उसके बदले में अब हम पे उपकार करेंगे। हमने आपको पानी पिलाया तो आप भी हमें पानी पिलाओगे। हमने ऐसा पुण्य बांधा ना, तो अब ऐसा पुण्य का उदय हमारा भी आएगा कि हमें भी पानी मिलेगा। प्रत्युपकार की भावना से रहित होता है दान।
वहां बदला देख नहीं दिया, ये तो व्यापार हो गया। फिर हमने यहाँ दान दिया मंदिर में, जिनालय में, कोई भी कार्यक्रम में, तो उसके बदले हमें माला मिली, मंच मिली, फोटो खींची और तमाम प्रकार की जो भी सारी के नाम आए हमारी फोल्डर में, पंपलेट में। ये तो तुम व्यापार कर रहे, सौदेबाजी कर रहे धर्म के नाम। प्रत्युपकार की भावना से रहित होता है दान, निष्प्रय भाव से दिया जाता है, और ऐसा दान ही हमारे परिणामों की विशुद्धि में निमित्त भूत बन पाता है। और जो ऐसी भावनाएं अंदर में नहीं रखता है, उसके परिणाम में विशुद्धि तो नहीं बनेगी। जब विशुद्धि नहीं बनेगी तो शुद्धि क्या होगी? जब विशुद्धि नहीं तो शुद्धि कहाँ से? शुद्धि, उस शुद्धता के लिए तो विशुद्धि के कार्यक्रम में सारे आयोजन है। लेकिन इन सारे आयोजनों में अपने प्रयोजन को भूल गए तो फिर आयोजन का काम करें, सुस्त हो गए आयोजन भी। सुनो, यदि हम कोई भी कार्य करें, यदि प्रयोजन को भूल गए हैं तो अब वो आयोजन में वो रस ही नहीं रहेगा। प्रयोजन सहित होगा तो हर कार्य में आपको आनंद आएगा। क्यों? हम इसके लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रहेगा हमारे लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं? स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्षेत्रम बढ़ाने के लिए, नाम के लिए, स्वर्ग के लिए, पुण्य के लिए। बोलो, स्वाध्याय के लिए कर। अब प्रयोजन ध्यान है तो आपका वो स्वाध्याय की कोटि में जाएगा, और प्रयोजन ध्यान नहीं है तो वो स्वाध्याय भी ना जाने किस किस की कोटि में जा रहा, पता ही नहीं। इनने कल बहुत अच्छा उत्तर दिया था, ऐसी उत्तर अब हम भी देंगे। अरे तुम तो शर्त लगा करके हार जीत की भावना से रेस लगा रहे हो स्वाध्याय के नाम पे। इनने 1 लाख का दान दिया, हम 3 लाख का देंगे। एक दिन बीच में बात बोली थी ना, तुम जितना साल भर में दान देते हो, घर देने के रुपए डालते हो पेटी में 5-5, इतने तो हम एक ही दिन में कर देते। काय को डेली का टंटा पारो प्रतिदिन का? अपन तो एक ही दिन में निपटा देते, एक ही दिन में 51,000 रुपये लो फ्री। चक्कर में कौन पड़े डेली के? हाँ, अभिमानी। क्या कहें ऐसे व्यक्तियों को, क्या कहेंगे बताओ? अहंकारियों की ऐसी ही भाषा होती है। देखो, अभिमान पूर्वक किए गए कार्यों से न श्रेय मिलता है न शांति मिलती है। क्या कहा? अभिमान पूर्वक किए गए कार्यों से न श्रेय मिलता है और न शांति मिलती है। आप कोई भी काम करो, अच्छा, केवल धर्म के ही नहीं, कोई भी कार्य करो, लेकिन आप उसको अहंकार से करो। जी गारंटी है जो आपका पुण्य होगा वो क्षीण हो जाएगा। एक बार कमाई में पानी छान रहे थे हम, पीने वाला, अपनी चौके का पानी छान रहे थे, और उस दिन 1 साल हो गया पानी छानते छानते, एक भी दिन छन्ना नहीं खिसका हमसे कि अनछना हो गया हो, ढुल गया हो, एक भी दिन नहीं गिरा हमने छन्ना। आज ऐसा विचार आया और दूसरे दिन पानी छानने का छन्ना खिसक गया। पूरे पुण्य का 1 सेकंड में आकर्षण हो जाता है अभिमान करने से। बिल्कुल यथार्थ है, 10 घटनाएं हो चुकी मेरे साथ ऐसे। आज सोचिए कि ये 6 महीने से बीमार नहीं हुए, इस साल तो अच्छी आ रही, 2023 तो बहुत अच्छी निकली, और 3 ही दिन बाद देखिए तुझे पड़ी जी। क्या हो गया वो समझ में आ रहा है? अभिमान पूर्वक किए गए कार्यों से वो सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य का, अभी अपन पूजन पढ़े, कल ही परसों पढ़ी थी, मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं। ले दान तो दिया, तो बताओ, अच्छा एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे, हमने यहाँ पर दान दिया तो दान का फल लगेगा कि मान का फल लगेगा? अभिमान पूर्वक दान दिया, 1 करोड़ रुपए दान दिए जिनालय में, तो मंदिर की व्यवस्था बन गई पूरी, अच्छा रहा। लेकिन अभिमान से दिए तो दान का फल लगेगा कि मान का फल लगेगा? और सोच के बोल रहा हूँ, प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे थोड़ी पूछते हैं, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति बोल देगा जो आपने उत्तर बोला। जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ रहस्य छिपा होगा।
है अभिप्राय, पाप और मान, ये सारी ठीक है, सब छिपे ही। सुनो, दान का फल अलग लगेगा और मान का फल अलग लगेगा। गजब व्यवस्था है। दान का फल अलग लगेगा और मान का फल अलग लगेगा। ऐसा नहीं है तुमने दान दिया है ना तो वो सारी व्यवस्थाओं संबंधित तो 500 लोगों को 200 लोगों को निराकुलता होगी कि नहीं होगी, तो उसका फल अलग लगेगा। और तुमने उसको दे करके जो अभिमान कर लिया उसका फल अलग लगेगा। पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका जी में कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। निर्विघ्न दान का हो जाना यानी मान रहे और मायाचारी से रहे, क्रोध रहे, राग द्वेष से रहे, ऐसे निर्विघ्न दान का हो जाना, उसको आहार दान पे भी घटित कर सकते हैं, औषधि दान पे भी घटित कर सकते हैं, ज्ञान दान पे भी और अभय दान सब पे लगा सकते हैं। निर्विघ्न दान का हो जाना कल्प वृक्ष के समान है। और जो दिन हमारा दान के बिना व्यतीत होता है वो दिन ऐसा है जैसे पुत्र के मरण के समान दिन। पुत्र का अपना पुत्र चला जाए, उसका वियोग हो जाए तो कितना दुख होता है। उनसे पूछो भरत जी से, उनसे पूछो रामचंद्र जी से। आज अयोध्या को छोड़ करके वनवास के लिए गए तो अब कहाँ रहे, तो जंगल में थे। अब जंगल में जैसे तैसे करके मिट्टी के अपने भोजन बनाने के लिए मिट्टी के वो बनाए बर्तन, और उन पे अब जो व्यवस्था थी तोड़ के ले आया, जो व्यवस्था हो गई। तो भोजन बना रहे थे, अब भोजन करने बैठे, लेकिन कैसे भोजन करें। अभी तो अयोध्या में थे तो प्रतिदिन मुनिराज को आहार दे करके भोजन करते थे। आज कैसे, कितना अभाग्य है अपना, कितना अभक्ति का परिणाम है, कैसा उदय है, कितने सब प्रकार से उन्होंने विचार किया और अपनी खूब निंदा कर रहे थे। और निंदा कर रहे थे कि आज कैसे हम इस भोजन को अंदर डाल लें, कैसे अंदर जाएगा आज गले के नीचे भोजन, ऐसा विचार कर रहे थे। नहीं, खूब निंदा गढ़ा कर रहे थे अपने परिणामों की, उदय की। सो सामने से दो मुनिराज आते हुए दिखाई, एक मुनिराज आते हुए, समझ में आ रही ना। इतनी अंदर में जब अहोभाव हो उनके प्रति, वे 6 खंडों को संभाल ले भरत चक्रवर्ती, और एवरी डे एक भी दिन पूजन नहीं छूटी, एक भी दिन प्रक्षाल नहीं छूटा, एक भी दिन सामायिक नहीं छूटी, एक भी दिन मुनिराज को आहार दान नहीं छूटा। देखो तो 6 खंडों को संभालने वाले सामायिक कर रहे, सामायिक कर रहे। और अपन को कितनी बड़ी दुकान है, कितनी बड़ी दुकान है आपकी, कितने खंडों में चलती है। टाइम नहीं है, वो क्या दुकान का समय हो जाता है, जॉब का समय हो जाता है, और फिर इसका समय हो जाता है, उसका समय हो जाता है। अरे तुम्हें जीवन का समय पूरा ना हो जाए, पता नहीं पड़ेगा कहाँ जाके कौन से दिनों में कौन सी नारियों में बिलबिलाओगे। सुनो, जो समय शुद्धात्मा की आराधना के लिए मिला है, वो समय यदि हम शुद्धात्मा की आराधना को छोड़ करके अन्य कहीं भी लगा रहे हैं, लगाओ। अभी कीमत नहीं आती जब सुलभता से चीज मिल जाती है। जब दुर्लभ हो जाएगी ना, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में, नरक में, त्रियंच में और देवादि में चले जाओ, तब पता लगेगी कितनी बहुमूल्य रत्न अपन गंवा करके आ गए। कुछ कह रहे थे, हाँ वे तो कर लेते सारे काम, हम क्यों नहीं कर पाते। मालूम उनके अंदर में उस चीज की कीमत है, इसलिए वे कर लेते। हमारे लिए उस चीज की कीमत नहीं है। मुनिराज नहीं आए तो कह रहे आज कैसा अभक्ति का परिणाम है हमारा, कैसे परिणामों की कठोरता हो गई। आज मुनिराज क्यों नहीं आए, क्या बात है, कारण क्या है, आज इतनी चिंता हो रही है उनके लिए। अपन तो थाली पे बैठे, बोलो पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण कौन कौन करता है प्रतिदिन। भोजन करने के पहले 1 2 भाई साहब वैद्य जी हो ना, और कोई, हाँ वैद्य जी, ठीक है, ध्यान रखें, हाँ वैद्य ही कहलाते हैं। 3 लोग और कोई है, हाँ ये दादी 4, बाकी पंडित टोडर जी ने लिखा है 6वें अधिकार में, हाँ 6वें अधिकार में है शायद, एक हो सकता है 7वें में हो, 6वें में हो। झपट्टे मारता है, जैसी थाली दिखी और फिर पड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन मुनिराजों की याद नहीं आ रही कि उनके पहले निर्विघ्न आहार हो जाए। धन्य उन
अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, जो अनाहारी दशा को प्राप्त कर चुके हैं, अब भोजन की सल्ली खत्म, उन सब ज्ञानी धर्मात्माओं का निर्विघ्न आहार हो जाए। उसके पहले हमने तो कई लोगों को देखा है कि जब तक मुनिराजों के आहार ना हो जाए, वो समय ना हो जाए, तब तक पानी भी नहीं पीते। ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं कि वो 10, सवा 10, साढ़े 10 के पहले पानी भी नहीं पीते। भावनी से तो सब कुछ है, और है क्या, भावनी से तो सब कुछ है। एक शब्द बोल रहे थे, प्रत्युपकार की बदले की भावना से रहित होता है। जो अकारण सहाय करते हैं उनको अकारण सहाय मिल जाती है। अकारण कोई कारण नहीं होता, लेकिन हमें आपकी सहायता करने का भाव आ गया तो आपको भी एक ऐसे समय पे हमारी सहायता करने का भाव आ जाएगा। निष्प्रय भाव से किया गया कार्य फलीभूत होता ही है। बहन श्री ने बहुत अच्छी बात लिखी वचनामृत में, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, कि यदि सच्चे हृदय से भावना भाई गई हो तो वो फलीभूत होती ही है। यदि वो फलीभूत ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। कैसी भावना कोई छोटी चीज है, भावना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हृदय से भाव तो सही, भाव तो सही होगी फलीभूत, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे अंदर में भावना ही नहीं है। हमारा हृदय तो न भक्ति का रस है, न अध्यात्म का रस है, न चैतन्य का रस है, कोई रस नहीं। हमारा जीवन तो सूखा हो रहा है। बाजार में 120 रुपये किलो मौसमी बिक रही है, लेकिन उसमें रस नहीं है। बोलो लाओगे कि नहीं लाओगे? सूख गई है अंदर में, रस नहीं है, सूख गई है। बोलो लाओगे? चलो 80 की दे रहे, ले आओ। 50 रुपये किलो दे रहे, ले लो। 20 रुपये किलो कि भैया ये फूक हम काहे को ले जाएंगे, कचरा जोड़ना है क्या हमें घर पे? हमारा घर कचरा घर है क्या? चलो 10 रुपये किलो। अरे 1 रुपये किलो नहीं लोगे, इतना 1 किलो का वजन हम टांग के काहे ले जाएंगे? कचरे का कचरा है, उसमें रस नहीं है। तो ऐसे ही यदि हमारे जीवन में भक्ति का रस नहीं है, अध्यात्म का रस नहीं है, चैतन्य का रस नहीं है, किसी का रस ही नहीं है, ठीक है, चलो अच्छा सुन लो, पढ़ लो, गा लो, थोड़ी देर रो लो, ऐसे टुकड़े अपने सही है तो रो लो, और क्या करोगे? ऐसे निगोद में अपना कई हाथ पढ़ते ना, ऐसे त्रियंच गति के दुखों को भोगा, ऐसे नरक गति के दुखों को भोगा, ऐसे मनुष्य पर्याय में आते तो माँ के पेट में उल्टे लटके थे, 9 माह तक ऐसे दुखों को भोगा है, और फिर जीवन भर कष्टों को भोगा है। गरीब रहे, बीमार हो गए, रोग आदि से पीड़ित रहे, किसी ने कुछ कह दिया तो तमाम प्रकार के देखो सारी चीजें रो, और लास्ट में रो नहीं है, और होगा क्या? एक बार एक लड़का 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, 10वीं कक्षा में पढ़ता था, सो गरीब था, रोडों पे रहता था, पेट कैसे भरे? जो रोडों पर सब लोग दुकान के पुट्ठे फेंक देते ना, कपड़े वाले पुट, अपने डिब्बे खाली हो गए दिन भर में तो पुट्ठे फेंक दिए, और पन्नी वाले की जितनी पन्नियाँ खाली उस रोड पे फेंक दी, न्यूज़पेपर वालों ने न्यूज़पेपर फेंक दिए। तो ऐसे रोडों पे जो सब दुकानदार अपने पुट्ठे वगैरह बेचने वाले होते हैं ना, वो जी काम करता था। सो लकड़ी मिली सो लकड़ी, प्लास्टिक दिखाई तो प्लास्टिक में, पुट्ठा मिला तो पुट्ठे में जोड़ दे, दूसरे दिन बेच आए, अपना पेट भर ले, ऐसे काम चलाता रहता था। अब उसे लेकिन अंदर में पढ़ाई करने की खूब इच्छा थी, तो स्कूल में प्राइवेट एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया कि हम परीक्षा देने जाएंगे और हम बड़े में होंगे पढ़ाई करके, और खूब अच्छी कुछ करेंगे, काम करेंगे। अभी तो कोई इतनी बुद्धि है नहीं, लेकिन उसने 10वीं कक्षा में आ गया था। ऐसे करते 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 पेट भरता, और जितनी बने तो थोड़ी बहुत फीस भरते, वरना स्कूल से माफ हो जाए, लेकिन परीक्षा देने जरूर जाता था, किताबें खरीद लेता, पढ़ाई करता रहता था। अब एग्जाम का समय आ गया, उसका 10वीं का एग्जाम था, और एग्जाम का समय आ गया। अब वो पढ़ाई करता रहा तो पुट्ठे बीने नहीं जा पाया सामग्री रोड पे। अब क्या करे, कैसे पेट भरे, वो समझ भी नहीं आ रहा। अब कल सुबह 11 बजे से एग्जाम है, और रात भर पढ़ता रहा, विषय की तैयारी तो चौकी हो गई, बढ़िया याद हो गया पूरा विषय, परंतु पेट में तो चूहे कूद रहे, कुछ खाया नहीं। रात में कल शाम को भी कुछ नहीं खाया, और रात में भी कुछ नहीं खाया, और सुबह हो गई कुछ नहीं। अब पेपर देने कैसे जाए, उस पर चले ही नहीं जा रहा, भूख इतनी तेज लग रही। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो सुबह से गया,
क्या करें, पेपर हम नहीं दे पाएंगे और इतनी दूर पैदल चल के जाना है, कोई पैसा तो नहीं सीधी गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ जाए। सो उसने एक घर पे सुबह जा करके खटखटाया दरवाजा। सो कहा हमें भूख लग रही, कुछ खाने मिल जाए। उसने कहा बेटा तुम सुबह से आ गए, अभी कुछ बने ही नहीं है, 1-2 घंटे बाद आया ना हम तुम्हें खिला देंगे। उसे तो पेपर देने जाना और बहुत दूर जाना, 1 घंटा लगेगा पैदल चल करके, कैसे समय खराब करेगा। सो सुबह से फिर दूसरे घर पे दरवाजे खटखटाए। सो वहाँ पर भी कहा बेटा अभी कुछ बना नहीं है, थोड़ी देर में आया ना हम दे देंगे। इस प्रकार से 1-2 जनों ने 3 जनों ने ऐसा कहा। तीसरे चौथे घर में गया, फिर दरवाजा खटखटाया, हमें भूख लग रही, कुछ मिल जाएगा। एक बहन ने दरवाजा खोला, जिसने दरवाजा खोला और इसने जिस लहजे में बोला ना, वो लहजा उसने पढ़ लिया, उसका चेहरा। मुद्रा की भाषा पढ़ना सीखना चाहिए। यदि मुद्रा की भाषा यदि हम नहीं पढ़ना सीखेंगे तो भगवान की मुद्रा को देख करके हम 20 लाख नहीं सीख पाएंगे, है ना। कुछ कह रहे, उसने उस बच्चे का चेहरा देखा और जी कह रहा बहुत भूख लग रही, कुछ दे दो। उसने ये कहा 1 गिलास पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लग रही। सो पानी तो ले आई, लेकिन उसका चेहरा देखा कि जरूर बहुत भूखा है। और जब तो सुबह से मांगने आ गया, तो सुबह से कौन मांगने आता है। तो उसने उसका चेहरा पढ़ लिया, थोड़ा सा पानी लाई, पानी ज़्यादा नहीं ले, पानी उसने मंगाया था पानी, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं, इतना सा पानी लाई। बेटा रुकना, जाना मत कहीं। और 1 गिलास जम के भर के, पंजाबी गिलास होता ना बड़ा वाला, वो भर के बढ़िया गाढ़ा दूध ले आई, मलाई डाल के, और मीठा दूध उसके लिए पिला दिया। उसका पेट एकदम टनाटन हो गया। जब उसके लिए शांति हो गई, पेट भर गया, तो प्रसन्नता से पेपर देने के लिए चला गया। पेपर देने गया, खूब अच्छा पेपर गया, खूब अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। अब आने वाले पेपरों में गड़बड़ी ना हो पाए, फिर मांगने जाना पड़े। सो रात में उसने मांग भी लिया। सो वो व्यवस्था उसने बाकी के पेपरों में जमा ली। अब सुनना, अब ये 10वीं बहुत अच्छे रैंक से पास हुआ, फिर आगे और 11वीं में नया एक विषय लिया, फिर और आगे चल करके 12वीं पास की, और फिर कॉलेज में पढ़ाई की, और फिर और अच्छा। जब आने वाले काल में तकरीबन 5, 8, 10 साल हो गए, और 10 साल बाद वो एक इंदौर की हॉस्पिटल में, बड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गए। 10 साल बाद, ठीक। अब वो बड़ी हॉस्पिटल में बड़ा डॉक्टर बन गया। अब 10 साल बाद अपन बिफोर चलते, पहले चलते। अब वो बहन तो अपने काम में लगी, उसे कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं। अब उसके लिए एक बीमारी हो गई, तो ये गांव में दिखाई वैद्यों को, डॉक्टरों को, उनकी इसका रोग इलाज यहाँ नहीं होगा, इसको तो तुम्हें इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर गई, तो वहाँ उस हॉस्पिटल में जाना, उस हॉस्पिटल में पता किया कौन से डॉक्टर से इस रोग को देखा, इस डॉक्टर से देखा। रोग को चेक किया कि भैया जांच में तो आया ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में 5 लाख रुपए का खर्च है। और 5 लाख अपन तो अपने पूरे जीवन बेच देंगे, अपने बर्तन भी बेच देंगे, तो अपन 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। पर कैसे ऑपरेशन करेंगे, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके पति ने साथ में गया था, उसने कहा कि एक काम करो, जीवन रहेगा तो बस दूसरों की नौकरी करके, काम करके अपना जीवन चला लेंगे, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो पैसा का खाएंगे, छांटेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, अपन घर भी उस पर रखते हैं और जेवर भी बेच देते हैं, और जो जो भी सामग्री बेच सकते हैं वो सारी चीज़ें अपन बेच देते हैं। और जैसे तैसे करके तो उनने 2-2.5 लाख रुपए बहुत मुश्किल जोड़ पाए, लेकिन डॉक्टर्स कह रही हम व्यवस्था करते हैं 2-2.5 लाख रुपए की, आप तो ऑपरेशन करो, कुछ होना नहीं चाहिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। सो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ठीक है, गरीब आदमी है, दे देगा, थोड़ा बहुत कम दे देगा, बाद में देखी जाएगी, ऑपरेशन तो करे, क्योंकि इलाज करना बहुत जरूरी है। सो वो उसने ऑपरेशन करता गया। ऑपरेशन जब करने आया वो डॉक्टर, अब उसको वो चेहरा दिखाई दिया कि इस चेहरे को कहीं देखा है, ऑपरेशन करता जा रहा है और उसे वो चेहरा ध्यान आ रहा है, इस चेहरे को तो कहीं देखा है। अब कहाँ देखा है ये तो उसे ध्यान नहीं आ रहा, क्यों, बहुत लंबा काल हो गया, 10 साल हो गया। ऑपरेशन हो गया, एकदम सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। वो थिएटर से उसमें कमरे में आ गई दूसरे वाले। अब 2 दिन बाद वो बिल आया
5 लाख रुपए का। अब दोनों पति पत्नी दोनों पास में बैठे कि अपना ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया सब कुछ, लेकिन डॉक्टर को अंदर में वो धारा चलती रही, ये चेहरा में कहाँ देखा है, कहीं देखा तो है ऑपरेशन करने, जिसका ऑपरेशन कर दिया कहाँ देखा है, उसे ध्यान नहीं आई, एक दिन तक उसे ध्यान नहीं आई कहाँ है। पर उसे ध्यान करते करते दिन में, शाम को, रात में, दूसरे दिन चलती रही वो धारा, पर उसे ध्यान आया, ओ ये तो वो बहन है, कौन सी वाली, जिसने हमें दूध पिलाया था। अब जे उसी कमरे में जा रहा था तो देख रहा है कि पति पत्नी बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपन कैसे कर्जा चुकाएंगे, डॉक्टर साहब को इतना लंबा बिल आ गया, इतनी लंबी लिस्ट है, 5 लाख रुपए, अपन तो मर जाएंगे, सबके बर्तन धोते धोते बाल सफेद साफ हो जाएंगे, तो 5 लाख रुपये नहीं चुकाएंगे, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूब रो रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। थोड़ी देर में वो डॉक्टर पीछे खड़े खड़े देख रहा था, देखो, और उसे ध्यान आ गया था जी वही बहन है, इसने जब बुरा हमारा समय चल रहा था तब इसने हमें कितनी बड़ी हेल्प की थी, और उस दिन भोजन हमें दूध नहीं पिलाती तो हमारा पेपर नहीं जाता, हम फेल हो जाते, हम क्या करते। तो इसने सब बातें सुन ली, पीछे गया, उसने थोड़ी देर में एक और बिल भेजा पीछे से। क्या बिल भेजा, 1 गिलास दूध इक्वल टू 5 लाख रुपीज इक्वल टू 0,000,000। हम ज्यादा जीरो बोल गए, 5 ही लगेंगे, 0,000,000। अब ये दूसरा जब बिल आया तो ये इनको उसको सामने मिला, जब इनके हाथ में, इनको समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो डॉक्टर ने एक बात कही, आपने हमें पहचाना, हाँ डॉक्टर साहब नहीं, पहले आपने कभी हमें देखा है, नहीं तो हमने तो नहीं देखा, मैं पहली बार इसी हॉस्पिटल में देखा। आपको ध्यान है आज से तकरीबन 10 साल पहले एक सुबह से आपके घर में एक बच्चा आया था, और उसने आपसे पानी पीने को कहा था, आपने उसके लिए दूध भर के पिलाया था। पहले तो उस बहन को कुछ याद नहीं आया, फिर कुछ देर याद करते करते हाँ कुछ ऐसी घटनाएं याद तो आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसा हुआ था सो वो बच्चा आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आपकी उस दूध की वजह से आज हम डॉक्टर बन गए हैं। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा रहा, आपके यहाँ से हमारा ऑपरेशन हुआ, धन्यवाद। और उसने तब डॉक्टर साहब ठीक है सब कुछ है, लेकिन हम आपके पैसे थोड़े दिन में चुका देंगे, आप इतना हमारे लिए कृपा कर सकते हैं क्या। उसने ऐसी बात कही। उसने दूसरा बिल दिखाया कि ये दूसरा एक बिल आया है, नहीं देखा क्या, तो कि इसका अर्थ हम समझे क्या लिखा है, 1 गिलास दूध बराबर 5 लाख रुपए बराबर 0,000,000 कुछ। इसका अर्थ क्या है, जब बुरा वक्त मेरे पे था तो आपने मेरी हेल्प की थी, आज आप पे बुरा वक्त आया है तो हमने आपकी हेल्प कर दी। ऐसे पैसों की बात कहाँ से आ गई, पैसों की बात कहाँ से आ गई। तो फिर वो पति पत्नी ये बातें सुन करके तो अपन को फिर घर नहीं बेचना पड़ेगा, अपने जेवर नहीं बेचने पड़ेंगे, अपन को दूसरों की रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, दूसरों की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, और जोड़ करके उनका अंदर का खुशी के कहें कि दुख मिट जाने के कहें, को फूट फूट करके रोने लगे, आंखों से आंसू तर हो गए। उनको देख करके डॉक्टर भी थोड़ा सा भावुक हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि देखो निष्प्रय भाव से जो उपकार किया जाता है ना, वो कभी न कभी मिल जाता है, लेकिन बदले की भावना से, प्रत्युपकार की भावना से यदि कोई काम करते हो, हमने इनको भोजन कराया तो ये हमें भोजन करेंगे, हमारा पुण्य बन गया। भाई साहब पुण्य का घात हो गया। लोभ लाभ का कारण नहीं, लोभ लाभ के घात का कारण है। सारा पुण्य छीन हो जाता है 1 सेकंड में। यदि हम यहीं बैठे बैठे कहें बहुत बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, 1 सेकंड में पूरा पुण्य छीन हो जाएगा। 1 सेकंड में नहीं लगता, एक समय में इतना तीव्रता से आकर्षण होता है। उस रानी ने मुनिराज की थोड़ी
राजा के साथ भोग विलास श्रृंगार सब में खूब आनंद कर रही थी, खूब प्रसन्न थी। और सिपाही के द्वारा सूचना आ गई कि अपने नगर में दिगंबर वीतरागी मुनिराज पधारे हैं, पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ रहा है। राजा साहब आप भी चलो। तो राजा मुनिराज के दर्शन करने के लिए चला गया। और तो इसके लिए अपने भोगों में क्या लगी, अरे जो काय को आ गए यहाँ पे, हमें भोगों में दखल दे, क्या कहेंगे, क्या कहें इसके लिए, अंतराय डालने के लिए। और उसने इतनी खरी खोटी कही, इतनी खरी खोटी कही, वहीं बैठे बैठे घर में। सुनना, राजा मुनिराज के दर्शन पूजन करके लौट नहीं पाया, रानी कोड़ से लबालब हो गई, सफेद हो गई। पढ़ी होगी शायद आपने कहानी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना भैया, प्रथमान योग तो पढ़ो, कुछ फलों को देख करके चेत जाओ। हम क्या कर रहे हैं, जीवन खो रहे हैं कि अपनी परिणति को धो रहे, क्या कर रहे हैं? विचारना होगा हमें लिए, नहीं विचारेंगे, जो नहीं विचारते हैं वे विचारने योग्य नहीं रहते, यानी असंग की पर्यायों में चले जाते। फिर विचारने की शक्ति छीने जाती है। कौन ने छीनी? प्रकृति ने छीन ली आपकी विचारने की शक्ति। जो समय रहते नहीं चेतते, प्रकृति फिर उन्हें समय नहीं देती चेतने का। इसलिए कुछ कह रहे हैं, आज जो अवसर अपने लिए मिल जाए, कोई कहे भैया दान दो, देखो जब रिश्वत देगा तो हाथ जोड़ करके देगा, और दान देगा तो हाथ जोड़वा करके देगा। देखो कितनी उल्टी व्यवस्था। रिश्वत देगा किसी के यहाँ तो कैसे देगा, साहब काम कर लो, ले तुम दे रख लो, 5,000 लिया 10,000 ले लो, लेकिन हम हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तुम 10,000 नहीं 20,000 ले लो, लेकिन कृपा करो हम पर, जल्दी काम कर लो। वहाँ हाथ जोड़ करके रिश्वत देगा, यहाँ हाथ जोड़वा करके तो खा के भगे जा रहे हैं पैसा मंदिर के। अब बोल रहे थे तो दे देंगे, आज तक लिया उसका कभी दिया है जो तुम्हारा खा के भग जाएंगे? देखो तो यहाँ हाथ जोड़वा करके पैसे देगा, 6 बार कहेगा तो उस पर चढ़ाई करेगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जगत में, यहाँ नहीं होंगी, अपने मुमुक्षु मंडलों में नहीं होती ये चीजें, लेकिन इनका रोग महामारी फैलती जा रही धीरे धीरे। जब देखो जो स्वाध्याय नहीं होंगे ना, और जिसे दान की कीमत नहीं मालूम होगी, वो ही ऐसे काम करता है। वरना यह तो पहले लुटाते हैं, पहले लेके जाते हैं कि हमें भैया कम से कम आज 25,000 रुपये दान करनी है, अब कोई माध्यम से लग जाए। ऐसा है, एक दिन लेट कैसे हो गए, उसका निर्माण का दोष हमें लगेगा। ऐसे विचारने वाले भी, समझ में आ रहा? कुछ कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं दान तो करो, लेकिन अहो भाव सौभाग्य समझती हो। कैसे समझ के करो कि भैया इन्हें दान की जरूरत नहीं है, धर्मायतनों को। हमारा धन, पाप से कमाया गया धन इन हाथों से जिनायतन में लग जाएगा तो हमें हाथ पवित्र हो जाएंगे और हमारा भाग्य खिल जाएगा। सौभाग्य मान के दो, इन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है दान की। हमें पुण्य कमाना है, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना है, हमें साधर्मियों को मार्ग में लगाना है। बुद्धजन जी ने 6 ढालें लिखी है, दौलत राम जी ने भी लिखी, बुद्धजन जी ने उसकी 5वीं ढाल में एक लाइन लिखी पंडित बुद्धजन जी पंडित जी ने। मालूम क्या लिखा? साधर्मी पहचान जैसे तैसे दृढ़ करे, जैसे तैसे दृढ़ करे, यानी उसकी स्थितिकरण करे। मालूम दान की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम तो ये समझते हैं बाहर में, देखो मूल दान तो आहार, औषधि, अभय, कौन से छूट गया, जो चल रहा है वो छूट गया, ज्ञान दान। मूल व्यवस्था तो ये है, लेकिन जगत में भी जो आज व्यवस्था बस एक ही बची है जिसे दान कहा जाता है, बस पैसों का दान। उसके लिए भी देखें ना तो देखो एक लाइन बोलते बोलते वो लाइन जो बता रहे थे गाय ऐसे ही होता है। एक बीच में थोड़ी सी आड़ आ जाए तो पीछे की चीज एकदम गायब हो जाती है जल्दी से। कोई बात नहीं, अभी आएगी थोड़ी देर में, अपने आप आएगी। योग्यता है एक वचन की, सच्ची बात है, अपन करता नहीं है एक वचन के बोलने के लिए। जिन वचनों को निकलना है वही वचन निकलेंगे। हम कितनी अभिमान करते रहे,
हमने ये वाला बोल दिया और हमने वो वाला बोल दिया। एक एक वचन के निकलने की योग्यता है, नक्की है। ऐसा श्रद्धान अंदर में 24 घंटे रहना चाहिए, तब अपन इतनी सारी कसायों से बच पाएंगे। सच्ची बात है बिल्कुल। चलिए दूसरी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, वो उसको अभी गौण रखते हैं। आहार दान, देखो दान अभी क्या की चर्चा करने का पे तो चालू ही नहीं हो पाए। थोड़ी सी दान की चर्चा करने का भाव था, सो पहले दान की फिर उसके बाद त्याग की अपन करेंगे। यद्यपि दोनों साथ में ही होते, दोनों का अभिनव भाव संबंध है। दान दिया जाता है तो त्याग ही हो, त्याग का परिणाम होगा, लोभ घटेगा, तब तुम्हें ये दान दे पाओगे, नहीं दान नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर कुछ कह रहे थे हम, आहार दान। आहार दान भी दान तो है, तुम यदि आहार के 7 गुण नहीं जानते होगे, दातार के 7 गुण नहीं जानते होगे, तो तुम दान देने के भी पात्र ही नहीं हो। एक मिनट ठीक है, वो स्वरूप तुम बाद में समझाएंगे। पहले दातार के 7 गुण कौन कौन से, ये तो बता दो हमारे लिए। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि। देखो तो पूरी हालत कितनी खराब है। जब दातार के 7 गुण ही नहीं मालूम तो कैसे दान देंगे। रोटी खिलाने का नाम दान थोड़ी है, वो भाव, वो संतुष्टि का भाव क्या बताएं। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलौकिक, सात्विक, क्षमा, याद हो गए? नहीं हुए? अकलंक तो नहीं हो। कौन कौन अकलंक बोलो? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलौकिक, सात्विक, क्षमा। याद हो गए 2 बार में? अब बोलो पहला कौन सा था? श्रद्धा, बहुत बढ़िया। भक्ति, तुष्टि, तुष्टि यानी संतुष्टि, फिर विज्ञान, अलौकिक, सात्विक, क्षमा। अब एक बार में क्रम से बोलना है। आप हम उंगली करेंगे, आप याद करा दे, कम से कम कुछ तो याद हो जाए आज के दिन में। बातें तो हर साल सुनते उसमें काम। पहला क्षमा। जब हम किसी को भी किसी भी प्रकार का आहार, औषधि, अभय, दान, ज्ञान, 4 प्रकार के दान करें तो उनमें ये 7 दातार के 7 गुण लगाना चाहिए। जैसा आहार दान है वह सेम टू सेम वैसा ही ज्ञान दान है, बिल्कुल वैसा ही औषधि दान है, बिल्कुल वैसा ही अभय दान है। कोई अंतर नहीं। एक दातार के 7 गुण याद करो और 4 पे लगाओ, 4 पे लगाओ। आहार किसके लिए बनाया जाता है? अपने लिए। और कोई अतिथि आ जाए तो उसको दे दिया जाता है। ऐसे ज्ञान दान, ज्ञान तो अपने लिए किया जाता है, और कोई पात्र जीव उसको समझने की भावना रखते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दे दिया जाता है। हमें पंडित जी तो बहुत अच्छी बात कहते थे, मानो तुम तो अपने लिए मंदिर में बैठो, स्वाध्याय करो, अपने लिए बैठो, अपने लिए स्वाध्याय करो। कोई एक जन आ गए, भैया थोड़े से जोर से पढ़ो, बस 4 लोग आ गए, थोड़े से और जोर से बोलने लगो। 10 लोग हो गए तो थोड़े से और जोर से बोलने लगो। 50 लोग बैठने लगे तो भैया माइक की व्यवस्था की चिंता उनकी है, तुम्हें चिंता नहीं। समझ में आ रही कुछ क्या कह रहे? करेंगे व्यवस्था, उन्हें सुनाई नहीं देगी। तो बिल्कुल आहार दान और ज्ञान दान इक्वल है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। परिणामों की निर्मलता के लिए भोजन, परिणाम शांत रहे यानी भोजन नहीं मिलेगा तो परिणाम बेहतर होंगे। तो भोजन की परिणामों की शांति के लिए भोजन करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते हैं। ऐसे ज्ञान दान में लगाओ कि परिणामों की शांति के लिए स्वाध्याय किया जाता है। और सामने वाला यदि अपने परिणामों को शांत करना चाह रहा तो उसके लिए वो निमित्त बन जाता है। बिल्कुल आप एक एक चीज लिखो, अंतर लिखोगे तो 4 दानों में और 7 दातार के 7 गुण आप लगाओ। यदि हम दान देते हैं तो दान देते समय श्रद्धा का विश्वास है कि नहीं है दातार पात्र के प्रति? विश्वास नहीं है तो फिर तुम दान नहीं दे पाओगे। अभक्ति से दान नहीं होता। भक्ति नहीं है तो दान नहीं दे पाओगे। उसको देखकर भी संतुष्टि नहीं हो रही, अहोभाव, जैसे महानिधान की प्राप्ति हुई है दान देते समय, ऐसा परिणाम आना चाहिए। तब तक तुम दान नहीं दे सकते।
विज्ञान सूक्ष्म विशेष ज्ञान, एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव, परसों बोला था ना विज्ञान के संबंध में थोड़ा, प्रकृति ऋतु परिस्थिति हर चीज को देख करके दान देना चाहिए। ये मुनिराज ने 5 दिन से आहार नहीं लिया, 1 महीने से आहार नहीं लिया, कैसा आहार दिया जाएगा? ये मुनिराज तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, तो इनके लिए कौन सा आहार देना चाहिए? जो तंदुरुस्त है तुमने उनके लिए केवल रसाहार दे दिया तो उनका शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएंगे। और जो कमजोर है तुमने उनको गरिष्ठ आहार दिए, बढ़िया लस्सी खिला दी, रबड़ी खिला दी, मालपुआ खवा दिए, तो क्या होगा? वो और बीमार पड़ जाएंगे, आत्महत्या का पाप लग जाएगा। सामने वाले की कमजोर स्थिति है और तुमने बढ़िया गरिष्ठ आइटम खिला दिए। समझ में आ रही ना? कितना विशेष ज्ञान चाहिए उसको समझने की। अपन ने तो कही बस ठीक है, ऐसा थोड़ी है। मोक्ष मार्ग बहुत सूक्ष्म है, विज्ञान है, ये तो समझे पूरा। उसके बाद श्रद्धा भक्ति तुष्टि विज्ञान अलोलुप। यदि तुम्हें अंदर लोभ विरूप की परिणति नहीं होगी, अलोलुप होगे, तब तुम भाई साहब बड़े भावों से दान कर पाओगे, अलोलुपी हो। और सात्विक यानी सात्विक अर्थात सरल सहज सादगी को आहार। और उसके बाद क्षमा, यानी कोई ऐसा भी कार्य हो जाए तो अपनी परिणति में कैसे रखना, क्षमा भाव, स्वयं भी क्षमा रखनी पड़ेगी दातार को, और वहां भी पात्र को भी कोई परिस्थिति ऐसी बन भी गई तो उन्हें भी शांति रखनी पड़ेगी, क्षमा रखनी पड़ेगी। दोनों तरफ से व्यवस्था है। देखो नीति चिकित्सालय में कौन प्रसिद्ध है? उदयनारायण मुनिराज को देव ने उनकी परीक्षा ली और उन्होंने देव ने मुनिराज का रूप धारण कर लिया आए आहार के लिए। और फिर क्या हुआ था? ऐसी उल्टी करी कि पूरा घर ऐसा बदबू से भर गया। अब मालूम वो देव और परीक्षा ले रहा तो उसने उस उल्टी में और तेज दुर्गंध डाल दी, और तेज दुर्गंध, कोई खड़ा ना हो पाए, सब लोग तो भाग रहे थे। लेकिन उदयन राजा के मन में ऐसे परिणाम, हमें कैसी कठोर परिणति मुनिराज के लिए बमन हो गया, धिक्कार है हमें जीवन। उसे मुनिराज की वो बमन दिखाई नहीं दे रहा, वो दुर्गंध दिखाई नहीं दे रही, और उसे ये दिखाई दे रहा धिक्कार है, हमें कैसे परिणाम हो गए थे ये दिखाई दे रहा। पूरा वो नगर जो सब लोग देख रहे थे सारे भाग गए दुर्गंध के कारण। वो देव परीक्षा ले रहा ना, और दुर्गंध फैलाता जा रहा, और दुर्गंध फैलाता जा रहा, और दुर्गंध फैलाता जा रहा। क्यों? अभी इसी हाल में गटर 2-3-4 गटर खोल के टैंक खोल दिए जाए, यानी उनकी गैस वाले, और पूरे में गटर की बदबू आ रही हो, कोई बैठ ना पाए। स्वाध्याय सुनोगे? बोल स्वाध्याय सुनोगे? बैठे रहोगे शांति से, कुछ नहीं। आत्मा में तो गंध का प्रवेश नहीं, आत्मा तो अगंध स्वभावी है। बोल आत्मा अगंध स्वभावी तक याद आएगा भैया, हमें तो बैठे भी जा रहा है, भगो इधर से। क्या होगा सोचो तो, क्या होगा? जी परीक्षा उसने की थी देव का तो विक्रिया से कर रहा था। उसमें लिखा है कहानी में, और दुर्गंध बढ़ाता जा रहा, और दुर्गंध बढ़ाता जा रहा, कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा पास दूर तक। देवों की व्यवस्था बहुत खतरनाक है। आज चींटी दिखाई दे रही है, कबूतर दिखाई दे रहे हैं, गाय खड़ी रहती है, भैंस खड़ी रहती है, कुत्ते खड़े रहते हैं। जी मालूम क्या है? 24 घंटे कहीं से भोजन मिल जाए, कहीं से भोजन मिल जाए। चींटी 24 घंटे घूमती है, 24 घंटे एक आध दाना खाने को मिल जाए। क्यों घूम रही 24 घंटे? मालूम है त्रियंच गति में आहार संज्ञा तीव्र होती है, मनुष्य गति में उतनी तीव्र नहीं होती। त्रियंच गति में आहार संज्ञा बहुत तीव्र होती है, और ऐसे पाप परिणाम लेकर के जीव त्रियंच गति में जाता है, एक दाना नहीं मिलता खाने को बड़ी प्रकार से। कुत्ता सुबह से यहाँ से वहां से यहाँ दौड़ता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, शाम को लास्ट में नली का पानी पिएगा वो बंदा गटर का। तुमने छना पानी नहीं पिलाया था ना किसी को, तुमने किसी को आहार दान नहीं दिया था ना, तो आज तुम एक दाने के लिए मोहताज हो गए। वो समझना, थोड़ी सी बात कर रहे हैं दान की। अब औषधि दान कैसे करें? औषधि दान तो भैया हमने हॉस्पिटल खोल दिया, भैया हॉस्पिटल वो यदि अंग्रेजी दवाइयाँ दे रहे हो तो कुपात्र दान है। कुछ कह रहे राम नहीं मानना कोई, बिल्कुल यथार्थ कथन है। अंग्रेजी दवाइयाँ बेचना, अंग्रेजी दवाइयाँ देना, अंग्रेजी दवाइयों के सारे उपाय
टीका जी में लिखा है, कुपात्र दान का हो जाना ऐसा है जैसे ठठरे की मुर्दे की ठठरी के समान। ऐसा शब्द लिखा है, इतना गंदा कुपात्र दान। ये कुपात्र दान है, कुदान, हिंसा का दान, झूठ का दान, चोरी का दान, शस्त्रों का दान, एलोपैथिक मांसाहारी दवाइयों का दान, अभक्ष्य पदार्थ का दान। हम जब कॉलेज पढ़ते थे सागर में, यूनिवर्सिटी में, तो हमें साथ में मित्र थे। कोई मान लो कोई लड़का मांगने आया या कुछ दे, तो उसने एक अपनी जेब से 10 का नोट निकाला, ले उधर समोसा खाने, समोसा खाने। कुपात्र दान, अयोग्य कुभोग भूमि आदियों में जन्म होगा, डूबी नगे अंधे बंग हो जाओ। समझ में आ रही? थोड़ी सी बात कही है, समय बहुत हो रहा है, त्याग की चर्चा करनी है। दान दो। दीवान अमर चंद जी की एक घटना याद सुनाने का बहुत भाव आ रहा है। क्या करें, समय बहुत छोटा सा होता है और सुनाने का भाव इतना सारा होता है। दीवान अमर चंद जी हमेशा दान तो देते थे, वे इसी में प्रसिद्ध हैं, और ऐसे दान देते थे किसी को हवा भी नहीं लगती थी। गुप्त दान महादान, बेटियों पे लिखा रहता है ना, गुप्त दान महादान। तो वे हमेशा ऐसे ही छिपे छुप करके दान देते थे, किसी को हवा नहीं लगती थी और सामने वाला सब प्रकार से निश्चिंत हो जाता था। एक बार किसी का उपकार करके आए, लड़का रो रहा था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और बीमार थी, तो वो घर पे खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, पिताजी थे नहीं, पिताजी गुजर गए थे। सो वो बाहर रोड पे खड़ा था कि कोई व्यवस्था बन जाए तो माँ की औषधि ले आए, और छोटा भाई है उसको भोजन की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए। तो बाहर खड़ा हुआ, उसने भैया कुछ व्यवस्था हो जाएगी, पैसे दे दो, हमारी माँ बहुत बीमार है, उसको दवाई लानी है। उसको मरी तो नहीं है, ऐसे मांगने वाले हर चौराहे पे मिलते रहते। वो कहता, छोटा सा लड़का, कैसे बोल रहे हो, हम चोरी कर रहे हैं, हम मांगे ही कर रहे हैं, हमें माँ मर गई तो वैसे क्यों बोल रहे? उसे बहुत दुख हुआ, रोने लगा। छोटे तो था, 10-12 साल का बच्चा, पहली बार कभी हाथ फैलाने पड़े उसके लिए, पिताजी चले गए थे। सो थोड़ी देर में वहीं से दीवान जी निकल गए थे, अमर सिंह जी, और उन्होंने देखा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? सो उन्होंने कहा, देखो ना अंकल, हमने इसे पैसे मांगे, हमें माँ बहुत बीमार है, हमें छोटे भाई ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, वो रो रहा है घर में, हमें पैसों की जरूरत है, माँ को औषधि लानी है, तो हम उनसे पैसे मांगे तो कह तुम्हें माँ मरी तो नहीं है? नन्ना लोग तो कफन के लिए भी पैसे मांगते हैं। ऐसी लाइन लिखी उस कहानी में, अपरिचित नाम है उस कहानी का, अपरिचित। तभी दीवान जी निकले, तो बेटा तुम रो मत, जल्दी से माँ की दवाई ला, तुम्हारा घर कहाँ है? यही हमारा घर है, सामने जो दरवाजा दिख रहा है ना, यही हमारा घर है, हमारी माँ है और हमारा छोटा भाई है चंदन, तो वो रहता है, तो हमें जरूरत पड़ी है, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं महाजन? महाजन ने कहा, हाँ ना, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने एक 100 का नोट निकाला, उसको देखो, उसने 100 का नोट देखा तो उसकी आँख फटी रही। वो जमाना था, बहुत पुराना जमाना। तो 100 का नोट देखा, बेटा जल्दी जाओ माँ को दवाई ले आओ, और छोटे भाई को भोजन ले आना, तीनों जन बैठ के भोजन कर लेना। सो बहुत खुशी होकर के भोजन लेने गया, दवाई ले आया, वैद्य जी को बुला लाया, दवाई नहीं, वैद्य जी को बुला लाया। सो वो सामान जब तक वो सामान लेने गया ना, जी दीवान जी घर के अंदर चले गए, उनसे बात की कि बहन जी जय जैन, वो बीमार थी, जैसे तैसे उठी, कौन है बेटा? चंदन देखना, कोई मेहमान आए अपने घर में। बड़ी अच्छी भाषा उस कहानी की, अब तो वहीं से पढ़ना, आंखों से 2-3 बार आंसू बहेंगे, इतनी प्यारी कहानी लिखी है। रूपवती किरण जी है ना, जबलपुर वाली, उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी कहानी लिखी। तो वो बैठे, उन्होंने कहा हमें ये ऐसी हालत हो गई है, घर की ऐसी परिस्थिति हो गई जी, हमारा छोटा लड़का है, बड़ा लड़का बाहर गया, सब कहानी सुनाई, तो हमारा रोग मिट नहीं रहा है, अब इसकी ऐसी स्थिति हो रही है। तो मालूम, उन्होंने सबसे पहले ज्ञानदान दिया। क्या ज्ञानदान दिया? बहन देखो, शरीर तो वैसे ही अनित्य है, कहाँ कौन का स्थिर रह पाया आज तक, किसका नित्य है? तीर्थंकरों को भी तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, और रोग आते हैं, पाप के उदय से आते हैं,
अपन भगवान की भक्ति में अपने उपयोग को लगाओ, उसकी भगवान की भक्ति के फल से पाप आकर्षण, पाप का उदय चला जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। और बहुत सारी उसको तत्व ज्ञान की बात करी, ज्ञान दान। ठीक, थोड़ी देर में उन्होंने सब बात की। उनकी जेब में काजू रखे थे, तो उस जेब के काजू निकाल करके छोटे बच्चे को दिए, चंदन को, लो बेटा ले लो। तो माँ की ओर देख रहा था, तो भूखा 3 दिन से, अभी तो चिल्ला रहा था, माँ कुछ तो दो खाने को, अभी चिल्ला, अब ले लिया। तो उसे मालूम है ये भूखा है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा, ये बहुत होनहार निकलेगा, हमें मालूम ये भूखा है, फिर भी नहीं ले रहा। माँ ने कहा बेटा ले ले, ये महाजन है, अच्छे हैं, सज्जन पुरुष हैं। तो उसने उनके यहाँ से काजू ले लिए तो खाने लगा। ठीक, अब जी चले गए, इनकी सारी स्थिति जान ली, सारी परिस्थिति जान ली, चले गए। थोड़ी देर में बच्चा आया वैद्य जी को लेवा करके और भोजन लेकर के। जैसे ही भोजन देखा तो छोटा बच्चा तो खुशी से उछल पड़ा, इतने दिन बाद हम भोजन कर रहे हैं, खूब अच्छे से। माँ ने कहा सच्ची बताना, चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, तुम्हारा बेटा, तुमने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चे को कि चोरी करे? नहीं माँ, एक सज्जन हमें बाहर मिले थे और वे बहुत अच्छे थे, उनने हमें 100 रुपये दिए, देखो इतने अभी बचे हुए हैं हमारे पास, और उन्होंने कहा जाओ माँ के लिए ले आओ। बेटा कैसे कपड़े पहने थे? माँ वो पीले कपड़े पहने थे और सफेद पंछा डाले थे और ऐसे मोजे जेबी पहने थे और जेबी पहने। अच्छा, ऐसे पुरुष साधर्मी तो ये हमारे पास भी आए थे, ऐसे व्यक्ति जो सज्जन पुरुष, तो माँ कहीं कोई तो नहीं थे? ठीक बेटा, उन्हीं ने इस चंदन को काजू खाने के लिए, देखो जी पकड़ा है काजू, बहुत अच्छी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ी देर में एक दूसरे रूप बदल करके दीवान जी कंधे पर गेहूं का बोरा लेकर के आए और वहीं उनकी गली में पटक गए। बेटा चंदन, जी मामा ने तुम्हें गेहूं भेजे। आवाज तो पहचान गया लेकिन रूप पहचान नहीं पाया, रूप चेंज करके आए थे, मूछें गायब कर दी थी पगड़ी गायब कर दी थी, कपड़े चेंज कर लिए थे और उन गेहूं के बोरे में असरफियाँ छिपा दी थी, सोने के सिक्के डाल दिए थे 25-40। डर के जल्दी से चले गया। माँ, अपने कोई मामा है, तुमने कभी बताया नहीं हमें ये? बेटा मामा तो अपना कोई नहीं है, तो पीछे कौन थे? आवाज तो कुछ पहचानी लग रही है। शायद माँ जी आवाज तो उन्हीं की थी जिनसे हम बाहर मिले थे। हाँ बेटा, हमें भी लगता ऐसे ही थी, ये वही व्यक्ति सज्जन पुरुष की आवाज है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब तक वो उनके पीछे गया, उनको धन्यवाद देने, जब तक तो दीवान जी गायब। थोड़ी देर में उसने बोरा उठाया, बेटा गेहूं आए हैं तो एक काम करो, जिसने भेजा है उनमें से आ गए जी डिब्बे में भर दो। डिब्बे में गेहूं भरे, अपने घर की व्यवस्था हो गई। माँ 3 महीने 4 महीने की चिंता नहीं है, अब गेहूं भरने लगा। सो माँ इसमें तो पीले पीतल के कुछ है, सिक्के भरे माँ इसमें। अरे बेटा जी तो सोने के सिक्के हैं, असरफियाँ हैं। माँ उनने जिनने हमें 100 रुपये दिए थे वो ही हैं वे। हाँ बेटा, उनकी बातों से भी हमें कुछ ऐसे ही लग रहा था। आहार दान भी हो गया, ज्ञान दान भी देखे गए थे, वैद्य जी आ गए। तो वैद्य जी के द्वारा माँ का रोग, तुम चिंता नहीं करना, हम अभी इसके हाथ से औषधि भिजवा दे रहे हैं, तो औषधि का सेवन करना, थोड़े दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। औषधि दान, और जब वो इन सब चीजों से निश्चिंत हो गई, अभय दान, अब मरने का भय चला गया। दीवान जी के सारे दान ऐसे ही थे, एक चीज में सारी चीजें छिपी रहती थी, चारों दान एक घटना में। वो ऐसे चुप करके जब वो राजपाट में अपने सभा में गए ना, ये बात फैल गई थोड़ी सी नगर में। सो राजा राम सिंह ने उनको बुलाया दरबार में, वो तो रहते थे उनके दरबार में। सो उन्होंने कहा दीवान जी कैसी सीखी ये देनी दे, और ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों नीचे दें। कौन के? दीवान जी के। ज्यों उनकी प्रशंसा में उनकी तारीफ कर रहे थे, तुमने कौन से सीखी ऐसी दान देने की कला? उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे दरबार में दीवान जी की। तो दीवान जी की ज्यों प्रशंसा हो रही थी, तो वे अपनी आंखें रोता हुआ सा मुंह बना करके नीचे देख रहे थे।
जब उनने राजा ने अपनी बात पूरी करी तो दीवान जी ने बोलना चालू किया कि महाराज क्या करें, भेजन हारा भाग्य है, भेजत है दिन में, लोग भरम मेरो करें या नीचे में। भेजन हारा भाग उनके पुण्य के उदय होने में व्यवस्था बन रही है, हम कहाँ देने वाले हैं। लेकिन लोग हमारा नाम लेकर के हमारा भ्रम करते हैं, दीवान जी बहुत दानवीर हैं, दीवान जी बहुत दानवीर हैं, दीवान जी बहुत गुपचुप तरीके से दान करते हैं। हम क्या करें, हमने तो कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करते। भेजन हारा भाग यानी ऐसे थे, उस दान को भी अपने ऊपर लेते नहीं थे। हम तो थोड़ा दे दें तो ऐसा लगता है मैं चौड़ा और गली सभी बेकार। इसलिए अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान करो। दूसरों को आहार दान करा रहे, आप लोग करा रहे नहीं करा रहे, औषधि दान करा रहे, अभय दान करा रहे, और अपनी आत्मा के लिए अरे अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान का दान करो और आगे चले थोड़ा सा। दूसरों को आहार दान कर रहे, धन का दान दे रहे और सब चीजें दे रहे, अपने लिए कर्तृत्व का दान कर रहे, अपने लिए अहंकार का दान कर रहे, मैंने दान दिया। अपने लिए कसाय का दान कर रहे, यानी अपने लिए अपना हित कर रहे और दूसरों का हित कर रहे। देखो तो दान तो वो कहलाता है अनुग्रहार्थम स्वसाति सर्वोदानम, जिसमें 100 का हित हो वो दान कहलाता है। तुम अपना हित कर रहे, कर्तृत्व का दान कर रहे हो, कर्तृत्व कर रहे हो, कर्तृत्व का अहंकार कर रहे हो, वो दान थोड़ी है। आहार दान कैसे कराना चाहिए मालूम? आहार दान मोक्ष मार्ग में यदि आहार दान करा रहे हो, मोक्ष मार्गियों को आहार दान करा रहे हो तो कैसे कराना चाहिए? हमें चौके में लिखा है कमाए में, क्या लिखा? न्याय पूर्वक कमाया गया, विवेक यत्नाचार से बनाया गया, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया और निष्प्रयता पूर्वक अनासक्ति पूर्वक खाया गया। वो आहार हमारे संयम में, साधना में, मोक्ष मार्ग में सहायक होता है। अन्याय से कमा रहे हो, अविवेक से खर्च कर रहे हो, अविवेक से बना रहे हो, टेंशन में पड़े हो, चाय जो खा रहे हो, चाय जब खा रहे हो, केवल एक आहार दान संबंधी बात करिए। ऐसे सब चीज़ों पे घटित करना, औषधि दान पे लगाना। औषधि दान यानी कि दवाई ला के दे रहे नहीं। अरे आपने सर्दी हो रही थी, दिन भर सुबह से नाक बह रही थी पतली वाली, तो आपने 3 लोगों को पौन गिलास पानी में उबाल कूट करके उसको उबाल दिया, पानी में उबाल दिया, उसको दे दिया, उसकी नाक बह रही थी ना, वो बंद हो गई एक ही दिन में। उपाय बता दिया, पतली नाक जब बहे तो ये उपाय कर लेना। आयुर्वेद का नुस्खा है, आयुर्वेद वालों को मालूम होगा, समझ में आई ना? तो ऐसे आप घर पे उपाय करके सब सामने वालों की औषधि दान है, औषधि दान हो गया। भाई साहब क्या सोच रहे हो? उपाय बता दिया, वो भी औषधि दान हो गया। अरे जो औषधियाँ हैं उनको कूट दो, बस कूट दो, वो भी औषधि दान हो गया। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। नहीं है पैसा दे दो, आप ले आओ औषधि दान। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक नहीं। समझ में आ रही? अब हम नहीं कर रहे इसकी चर्चा। अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान दो, ये सबसे अंतिम लाइन कह करके अभी की बात तो यहाँ दान की पूरी कर रहे हैं, लेकिन सही बताएं शुरू भी नहीं हो पाई ये चर्चा। थोड़ी सी 5 मिनट हम त्याग की चर्चा और करेंगे। यद्यपि त्याग की चर्चा ज़्यादा बड़ी है, दान तो पुण्याश्रम कहा गया है, लेकिन दान त्याग को तो धर्म कहा गया है। दानी से त्यागी बड़ा होता है, और सबसे बड़ा दानी कौन होता है? कंजूस। वो 1 पैसा दान देता नहीं है, खर्च करता नहीं, वो पूरा छोड़ के चला जाता है, पूरा छोड़ के चला जाता है। देखो भैया, दे करके मरना कि मर के देना एक ही बात है कि नहीं? दे करके मरना कि मर के देना एक ही बात है। जल करके मरना कि मर के जल जाना एक ही बात नहीं है। भाई साहब जमीन आसमान का फेर हो गया इसमें। बिल्कुल ऐसी बात यहाँ लगाना कि दे करके मरो। तुम्हें 10 साल बाद दान दोगे, तुम 10 साल बाद रहोगे, ध्यान है, मालूम कुछ जो करना है अभी कर लो, जो पहले काम करने वाली चीजें हैं। बाद में कल का दिन किसने देखा? आज का दिन हम रोवे क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोवे क्यों?
समझ में आ रही है ना? जो दान आज किया जा सकता है, कल के चक्कर में नहीं लो। सुनो, कैसे दान देना, पुत्रों को देकर के मर जाओगे, मर के दोगे, और दे करके जाओगे तो अपनी आलोचना पाठ मिलेगा। कछु श्रावक कछु चैत्यालय, कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन दे, क्षमा क्षमा सब ही सो कह के, मन की सल्य हने। अब शांति से निराकुलता से समाधि कर पाएंगे। काहे में वैराग्य भावना में, आलोचना पाठ में है ना, 20 रात कर भोगवे, उसमें है ही नहीं। कछु चैत्यालय, कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन दे। उसके बाद बचा बिल्कुल नीति के ग्रंथों में तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, माता पिता की संपत्ति और गुरु की संपत्ति का भोग नहीं किया जाता। भोग नहीं किया जाता, उसके लिए बहुत खराब उपमा दी है। आपको हम शब्द नहीं बोल पा रहे, बहुत खराब लगता है बोलने में, इसलिए कभी अलग से बता देंगे। आपके पिता की संपत्ति का और गुरु की संपत्ति का भोग नहीं किया जाता, स्वयं अरे उनकी संपत्ति का दान दिया जाता है, सब कार्यों में लगाना चाहिए और अपनी पूंजी को खर्च करना चाहिए। दान भोग ना शस्त्रे हो। अब देखो थोड़ी सी चर्चा आती है, क्या करें, आ जाती बीच में, यहाँ वहाँ हो जाती। दुखदायक विभाव सब त्याग, आत्म धर्म में धैर्य अनुराग, आत्म धर्म में धैर्य अनुराग। कहाँ की लाइन है, कहाँ की लाइन पढ़ रही, नहीं मालूम? आज तो पूजन नहीं करेगी, ध्यान से नहीं पढ़ते यानी लाइन इतने अभ्यास हो जाना चाहिए कि अपन लाइन भले जो तेज पढ़ रहे हैं तो तेज पढ़ते हुए उस लाइन का भाव तो अपनी चलना चाहिए, यानी बस हम गा के निकल जाते हैं, उसका भाव देख करके नहीं पढ़ते। लय में नहीं जाना, लय काम नहीं करेगी, वो भाव काम में आएगा। अच्छा, दुखदायक विभाव सब त्याग और आत्म धर्म में धरी अनुराग। अभी संध्या बहन आई थी हमारे, संध्या बहन सिको हवार वाली, नाम सुना होगा, राजकोट में पहले प्रसिद्ध है ना, तो वो आई थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। यहाँ एक लाइन आई, आत्म धर्म में धरी अनुराग, आत्म धर्म में आत्म स्वभाव में धरी अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम। उन्होंने इसके संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उन छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे लाड़ लड़ाते हो, कैसे प्रेम करते हो, कैसे लाड़ लड़ाते हो? अब वो आपको सबको ज़्यादा मालूम होगा हमसे, है ना? तो वो जैसे उस छोटे से बच्चे को लाड़ लड़ाते हो, उससे प्रेम करते हो, कभी अपने स्वभाव को स्मरण करके अपने चैतन्य भगवान से लाड़ लड़ाया है, कभी उससे प्रेम किया है, उसके प्रति ऐसा अहोभाव आया है जैसे अपने बच्चे को संभालते हो, उसकी गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, जो गिर ना जाए, जैसे उसको संभालते हो, जैसे अपनी परिणति को संभाला है कभी? जितनी बच्चे की चिंता होती है, भूखा हो गया होगा, जैसी अपनी स्वानुभूति के बिना ये भूख गई है, ऐसी चिंता हुई है? जब तुम्हें अपने से प्रेम ही नहीं तो भगवान तुम्हें नजर कैसे आएगा, परिणति में प्रकट कैसे हो? लाड़ लड़ाओ अपने चैतन्य भगवान से, उसे प्रेम करो, उससे अनुराग करो, उसके प्रति समर्पण करो, उसे 24 घंटे संभालने के लिए निरंतर उपयोग तो लगाना पड़ेगा। 24 घंटे सतर्क रहती है बच्चे की रक्षा करने के लिए, वहाँ 24 घंटे ध्यान रखती है। रात के 2 बजे भी रोता है तो जाग जाती है और उसको जो भोजन की व्यवस्था बनाना है बना देती है। कान में दर्द होता है, वो नहीं बोल पाता, लेकिन माँ समझ जाती है। ऐसी परिणति में जो खोट चल रही है, बेकारी परिणति चल रही है, तुम अपनी परिणति को पहचान नहीं पा रहे, स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे, कितने धिक्कारने वाली बात है। अपने से प्रेम नहीं है ना, आत्म धर्म में धरी अनुराग, जिसे अपने में अपनत्व आता है ना, जैसे माँ ने बच्चों को पालने की किताब नहीं पढ़ी है कैसे पाला जाता है, लेकिन जैसे बच्चा आता है तो उसको पालने के सारे गुण आ जाते हैं, एक अनपढ़ माँ में भी। ऐसे ही जिसे अपने आत्म में चेतन स्वभाव में अपनत्व होता है तो अपनी परिणति को कैसे संभाला जाता है उसे सारी समझ आ जाती है। और
आ जाती है। समझना पड़ता है ग्रंथों को पढ़ पढ़ के। तो विषयभूति मूल्य जीवन में पढ़ते रहते, कुछ याद नहीं होता और कभी ज्ञानी नहीं बन पाते, केवल ज्ञानी बन गए, कभी ज्ञानी नहीं बन पाते। धन्य है विषयभूति मुनिराज, जिन्हें 2 अक्षर भली प्रकार से याद नहीं हो रहे, उनके चरणों में आकर के जो अथाह ज्ञान के धारी मुनिया जाते थे, उनके चरणों में सिर माथा रगड़ करके रोते थे कि महाराज आपका ज्ञान सच्चा है, हम तो बच्चे ज्ञान को धारण कर रहे हैं। इस छठखंडागम की 1890 नंबर की गाथा में कौन सा छंद और कौन सा भाव उसका यूं बता दें। ऐसे ज्ञान के धारी मुनिया हजारों ग्रंथों का ज्ञान देते थे, विषयभूति मुनिया के चरणों में आकर के रोते थे। आपका ज्ञान सच्चा है, आत्माश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, आपका सम्यक ज्ञान है। हमारा तो शास्त्र ज्ञान है, क्षुद्र ज्ञान है, अज्ञानी है। धन्य है आपका जीवन। और उनके लिए रंच मात्र दीनता नहीं आती। जी तो देखो कितना सुना देते हैं, कितना याद है, और हमें तो कुछ याद नहीं है। इस सम्यक ज्ञान का चमत्कार है, ना अभिमान आने देता है, ना दीन होने देता है। सम्यक ज्ञान का चमत्कार है। ऐसे थोड़ी कुछ कह रहे, दुखदायक विभाव सब त्याग। दुखदायक कौन है? दुखदायक कौन है? विभाव कौन है? मोह राग। दुख छोड़ने योग्य कौन कौन है, त्यागने योग्य क्या क्या है मालूम है? बस 2 चीजें, एक तो दुख और दुख के कारण। इनमें सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा। दुख के कारण कौन कौन से? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये दुख के कारण है, इनका त्याग करो। मिथ्यात्व का त्याग करो, उल्टी मान्यता का त्याग करो। ना सुखी हो तो बताओ, व्यवहारों का अनंतानुबंधी ना टूटे तो बताओ। देखो, एक अभेद के रस में दर्शन मोह गलता है और अनंतानुबंधी टूटती है। एक अभेद के रस में होता है बस, और कोई रस जीवन में है तब तक तो ना अनंतानुबंधी टूटेगी, ना दर्शन मोह मिलेगा। समझ में आ रही बात? कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा समर्पण भाव होगा तो सब कुछ हो जाएगा। कन्या की शादी हुई और उसने पति के गले में माला डाल दी। अब 3 दिन बाद शादी हो गई। 3 दिन बाद उसको व्यापार के कारण से अर्जेंट विदेश जाना पड़ा। तो उसने कहा, लो, जिस पेटी में करोड़ करोड़ रुपए रखे हैं और किलो से सोना रखा है, उस तिजोरी की चाबी 3 दिन में इसको संभाल के दे दी, उसको हाथ में दे दी। तो उसके मित्र ने कहा, तुमने 3 दिन में इतना विश्वास कर लिया उस पर इतनी जल्दी, और तुम्हारी तिजोरी में इतना पैसा भरा लेके भाग गई तो? सुनना, उसने कितना बढ़िया जवाब दिया। अरे उसने हमारे लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया। तिजोरी कौन सी चीज है? छोटी सी चीज। ओ, जिस परिणति ने अपने गायक के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अब वो गायक उसके लिए अपना पूरा आनंद ना बिखेर दे। उसने अपने लिए पूरा अटूट विश्वास हो गया उस परिणति में, उस पर्याय में। ये गायक है, जाननहार है, तो मैं ही हूं, बस हो गया काम। इतने ही तो है सम्यक दर्शन। शक्ति के विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और है क्या सम्यक दर्शन? केला खाना है, क्या करना पड़ेगा? केला खाना है, ग्रहण करोगे तो ग्रहण करने के पहले कुछ त्याग भी तो करना पड़ेगा। ज्यों ज्यों ग्रहण करोगे त्यों तो नीचे होता जाएगा वो चलता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम ग्रहण करते जाओ, ऑटोमेटिक नीचे उतरता जाएगा। तुम और ग्रहण करो और नीचे चला जाएगा। पूरा ग्रहण कर लोगे तो पूरा छिलका नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही है? तुम अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते जाओ, स्वीकार करते जाओ, उसमें लीन होते जाओ, पूरा संसार का अभाव हो जाएगा। समय थोड़ी लगता है, बस थोड़ी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को अपन समझ लें। मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल सहज व्यवस्था है, बहुत सरल सहज व्यवस्था है। देखो, आत्मा तो त्याग ग्रहण से शून्य तत्व है। क्या किसका प्रवेश है? कौन से राग द्वेष मोह है? फालतू की बात है, फालतू की बात है। सच्ची कह रहे, आत्मा में त्रिकाल विभावों का अभाव है। आचार्य देव कह रहे, इन असत विभावों का मेरे स्वभाव में त्रिकाल अभाव है, तो मुझे असत विभावों की क्या चिंता? क्या चिंता ध्रुव की तुझको? ध्रुव तेरा सिंहासन है, क्यों चिंता कर रहे हो विभाव भावों की? तुम तो अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करो, ये अपने आप मरते जाएंगे।
उनका स्वभाव है मरना, हर क्षण मर रहे हो तो, लेकिन तुम स्वरूप की शरण लोगे तो एक सेकंड में कर्मों पहाड़ों जैसे ढह जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे ढहेंगे, लेकिन बेअंत काल तक ढहते रहेंगे तो खत्म नहीं होंगे। अकाम निर्जरा की कोई काम की निर्जरा, सकाम निर्जरा को निर्जरा कहा गया। संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। अब संबर सहित निर्जरा करनी है, तुमने कहीं पानी छान के पी लिया तो हमें कर्मों में निर्जरा हो गई, तो भैया ठीक है, आगे जाकर के रोटी पानी की व्यवस्था हो जाएगी और का छना पानी मिल जाएगा, रोटी खिला रहे तो रोटी मिल जाएगी। थोड़ा सा ज्ञान, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा गया। भैया ज्ञान दान कहा तो गया है, ज्ञान में पहले आत्मसात तो करो, जब तो ज्ञान दान के रूप में काम करेगा। आत्मसात नहीं करने वाले को कुछ नहीं मिलता, और जो मिलता है ठीक है, स्वर्ग आदि के भोग मिल जाएंगे, उनमें कर देना। स्वर्गों के भोगों के लिए हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो अपने लिए जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। ये सोच करके दान करो, ये सोच करके सारे कार्य करो, ये सोच करके त्याग करो, ये सोच करके ग्रहण करो। आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है, और आत्मा को ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना व्यवहार का। शायद बात को समझना पड़ेगा। इस प्रकार मोह राग द्वेष को छोड़ने के लिए, स्वभाव को ग्रहण करने के लिए अपना निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर अपने जीवन में वह त्याग धर्म में प्रकट हो पाएगा। उस त्याग में अपना जीवन बने, जरूर अपना जीवन आनंदमय होगा। ऐसा आनंदमय जीवन अपन सभी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, ऐसी ही भावना।
शुद्ध